हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अन्याय की शुरुआत। बच्चों, अन्याय करना और अन्याय को सहना दोनों ही पाप होते हैं, इसलिए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और कोई अन्याय करे तो उसे सहन भी नहीं करना चाहिए। इस पाठ के जरिए हमें यही सबक मिलता है। तो आइए अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो सयानी हो चली थी। उसकी आयु विवाह के योग्य हुई तो ब्राह्मणी को चिंता हुई। उसने एक दिन पति से कहा, हमें अब उसकी शादी के विषय में सोचना चाहिए। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं और तुम्हें कुछ चिंता नहीं। तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण बोला, जो कमाता हूं वह खाने में खर्च हो जाता है। जाओ, कहीं कथा वथा करो और बेटी के ब्याह के लिए कुछ अधिक पैसे जुटाओ। ब्राह्मणी ने प्रेरित किया। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने अपना पोथी पत्रा संभाला और घर से निकल पड़ा। वह पूरे दिन नगर में घूमता रहा, मगर किसी ने उसे पूछा भी नहीं। शाम को निराश होकर घर लौट आया और पोथी पत्रा को पटकते हुए ब्राह्मणी से बोला, घोर कलयुग आ गया है। लोगों का धर्म में विश्वास ही नहीं रहा। कोई कथा वथा सुनता ही नहीं। सारा दिन नगर में भटकता रहा, मगर किसी ने राम राम तक नहीं की। तुम ही कौन से कम अधर्मी हो जो सयानी लड़की को घर में बिठा रखे हो? ब्राह्मणी ने उसे धिक्कारा। औलाद की शादी सगाई की तो पहले से ही चिंता करनी चाहिए। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, मनुष्य को तो भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार ब्राह्मणी काफी देर तक ब्राह्मण को खरी खोटी सुनाती रही। ब्राह्मण क्या करता? वह जंगल में चला गया और एक तालाब के किनारे जाकर रोने लगा। तभी वहां 4 सियार आए जो देवता थे। उन्होंने ब्राह्मण से रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें अपनी करुण कथा कह सुनाई। चारों सियार इसके बाद जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक गाय लेकर आए। उन्होंने वह गाय ब्राह्मण को दी और कहा, ब्राह्मण देव, यह गाय ले जाइए। यह आपको मनचाहा दूध और सोने की एक गिन्नी प्रतिदिन दिया करेगी। मनचाहा दूध और सोने की गिन्नी? ब्राह्मण की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसकी तो जैसे सारी चिंता पलक झपकते ही दूर हो गई थी। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय को घर ले आया। ब्राह्मणी भी सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। गाय रोज एक सोने की गिन्नी और मनचाहा दूध देने लगी। ब्राह्मण थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया और अपनी पुत्री का विवाह भी उसने धूमधाम से कर दिया। वह शीघ्र ही नगर के अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में गिना जाने लगा। आसपास के लोग उससे जलने लगे। ब्राह्मण ने गाय द्वारा सोने की गिन्नी और मनचाहा दूध देने की बात हालांकि लोगों से छिपाकर रखी थी, मगर न जाने कैसे ब्राह्मण से जलने वालों को पता चल ही गया कि ब्राह्मण की गाय मनचाहा दूध और सोने की गिन्नी देती है। जलन के मारे कुछ लोगों ने ब्राह्मण की गाय की विशेषताएं राजा को भी बता दी। कुछ लोगों ने राजा को उकसाया कि वह ब्राह्मण से गाय छीन ले। राजा तो गाय की विशेषताएं सुनकर वैसे ही प्रभावित था। लोगों के उकसाने पर उसे भी लालच आ गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास करामाती गाय है, उसे हमें दे दो। महाराज, यह कैसे हो सकता है? यह तो सोचिए कि मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा ने ब्राह्मण से गाय छीन ली। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह उसी तालाब के किनारे जाकर रोने लगा। सियार बने चारों देवता फिर वहां आए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। उनमें से एक बोला, छीन ली तो क्या हुआ? गाय जितना सोना दे सकती थी, दे चुकी। राजा के यहाँ वह केवल दूध देगी। ब्राह्मण ने कहा, मगर सवाल तो अन्याय का है। मैं तो न्याय चाहता हूँ। तो क्या करोगे? एक सियार ने पूछा। राजा के खिलाफ कहाँ गुहार करोगे? मैं इसके न्याय के लिए पंचायत बैठाना चाहता हूँ, ब्राह्मण बोला, और चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे पंच बनो। बोलो, क्या तुम्हें मेरा पंच बनना स्वीकार है?
सियार राजी हो गए। ब्राह्मण ने राजा से गाय को लेकर पंचायत बिठाने का प्रस्ताव रखा। राजा सहमत हो गया। पंचायत बैठी। ब्राह्मण की ओर से चारों सियार पंच के रूप में उपस्थित हुए। राजा ने पंचायत में कहा, ब्राह्मण से गाय छीनना अन्याय नहीं है, क्योंकि राज्य की हर कीमती और दुर्लभ वस्तु पर राजा का अधिकार होता है। सुनते ही एक सियार आसमान की ओर देखने लगा, दूसरे ने राजा की ओर एकटक देखना शुरू कर दिया, तीसरा धरती की ओर देखने लगा और चौथा राजा की ओर से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। राजा इन हरकतों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग न्याय करने आए हो या नखरे करने? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैंने सुना था कि जहां अन्याय होता है वहां परमेश्वर दौड़े चले आते हैं। मैं आसमान की ओर परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहा हूँ। पहला सियार बोला, मैं आपकी तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि आप अन्याय करते हुए भी मुझसे आंखें कैसे मिला पाते हैं। दूसरा सियार बोला, मैंने सुना है कि जहां अन्याय होता है वहां धरती फट जाती है, इसलिए मैं धरती के फटने का इंतजार कर रहा हूँ। तीसरे सियार ने कहा, मैं अन्याय का मुंह नहीं देखता। चौथे सियार ने मुंह फेरे हुए ही कहा। राजा हंसा और बोला, लो, फैसला तो हो गया। न्याय मेरे पक्ष में है, क्योंकि ना तो परमेश्वर आए और ना धरती फटी। मैं बराबर तुमसे आंखें मिला रहा हूँ, इसलिए गाय हमारी हुई। यह सब सुनते ही चौथा सियार चकित रह गया और उसने राजा की ओर मुंह कर लिया। राजा तुरंत बोला, तुम मेरा मुंह देख रहे हो, इसलिए मैं अन्याय भी नहीं हूँ। हर तरह से न्याय मेरे ही पक्ष में है। सियारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चौथा सियार बोला, अब भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग चलो। जमाना बदल गया है, अब धरती पर अन्याय शुरू हो गया है। और चारों सियार वहां से दुम दबाकर भाग गए। बेचारा ब्राह्मण हाथ मलता रह गया। इस प्रकार धरती पर अन्याय की शुरुआत हुई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसे ध्यान से सुना और समझा होगा। आप जान गए होंगे कि अन्याय का फल अंत में अन्याय से ही मिलता है। जैसे अन्याय करना पाप है, वैसे अन्याय सहना भी पाप है। हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।